बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस बैच में, जिसमें बेटा मैं हूँ निहारिका और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अंग्रेजी। है ना भैया, थोड़ा अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा फैशन भी हम दिखाएंगे, क्योंकि भाई सोफिस्टिकेटेड सी हमारी लैंग्वेज है, पढ़ने में हमें बड़ा मज़ा आता है। और इस बैच में बच्चों जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये है क्लास 9th का बैच दृष्टि 2026, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अंग्रेजी। अब नाम मेरा आप लोग जानते ही हैं बच्चों, मैं हूँ निहारिका और हम लोग कर रहे थे हमारा सिलेबस। और सिलेबस में आगे बढ़ते हुए ही बच्चों अगला चैप्टर जो हम लोगों ने एक्चुअली चैप्टर पिछला ही है, उसका अगला जो टॉपिक है बच्चों मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूँ। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों को याद होगा बच्चों, जिसके अंदर हम लोगों ने एवेलिन ग्लेनी और उसके जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास के अंदर बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साउंड ऑफ म्यूजिक में बिस्मिल्लाह खान की कहानी। तो भाई पहली कहानी जहाँ पर हमने पढ़ी एवेलिन ग्लेनी के बारे में, कि एवेलिन ग्लेनी किस तरीके से अपनी सुनने की क्षमता खो बैठती हैं जब वो बहुत छोटी एज की थी। हम अब आज पढ़ने वाले हैं भैया बिस्मिल्लाह खान की कहानी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बिस्मिल्लाह खान ने अपने आप को म्यूज़िक की इंडस्ट्री में, म्यूज़िक की इस सफ़र में एक बहुत खूबसूरत मुकाम हासिल कराने में अपनी मदद करी है। तो भाई शुरुआत होती है आप लोगों की चैप्टर की, हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोगों ने बच्चा शुरू करना है द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों बिस्मिल्लाह खान। अब एंड द साउंड ऑफ शहनाई। तो भाई बात यह है कि हमारे बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं वो एक बहुत फेमस क्या है, वो एक बहुत फेमस, एक सेकेंड, वो एक बहुत फेमस बच्चों शहनाई प्लेयर है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में ये शहनाई जो आप इनके हाथ में देख पा रहे हैं, इसको बच्चों बहुत ज़्यादा फेमस किया था। और फेमस करने के साथ साथ उन्होंने हमारे देश में शहनाई को एक आप कह सकते हैं क्लासिकल म्यूजिक का नाम दिया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, क्लासिकल म्यूजिक का नाम यहाँ पर दिया था। राइट, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था, अपना क्लासिकल म्यूजिक का नाम इसको दिया था। अब कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खान की कहानी पढ़नी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्होंने ये शहनाई बजाना सीखा, ये शहनाई वादक बने और उसके बाद शहनाई हमारे देश में कितनी ऊंचाइयों तक गई। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं शहनाई, क्या इसका भी कोई बैकग्राउंड है, क्या इसकी भी कोई शुरुआत है, क्या ये शहनाई जैसी आज हमें है देखने को मिलती है, क्या ये शहनाई सच में वैसी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये समय है, ये बात है बच्चों औरंगजेब के समय की। ठीक है, ये बात है किसके, राजा के समय की। ये बात है औरंगजेब जब राजा हुआ करता था उस समय की। उस समय पर हमारे पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी। वो आप लोगों ने बजाते हुए देखा होगा, अपने जो सपेरे हैं वो सुना है ना सबने। तुम लोगों के वो पॉपकॉर्न वाले भैया भी यही म्यूजिक बजा के आते हैं। तो वो जो म्यूजिक है ना बेटा पीछे, वो पुंगी का म्यूजिक है। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो बहुत ही अनप्लेजेंट और अजीब आवाज क्रिएट करता था। मतलब इसकी जो कान थी वो बहुत ही अनप्लेजेंट थी, बहुत ही बेकार थी और सुनने में बहुत ज्यादा जो थी वो कानों को चुभने वाली थी। हमें बिल्कुल भी इसकी आवाज जो थी वो पसंद नहीं आती थी। तो वही औरंगजेब को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो औरंगजेब ने डिसाइड करा कि वो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने कोर्ट में बैन कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। तो भाई शहनाई का बजना तो बंद हो गया, अब क्या किया जाएगा। अब भाई हमारी कहानी में आता है एक बार्बर। बार्बर यानी कि नाई। नाई ने क्या किया, नाई ने इस इंस्ट्रूमेंट को उठाया पुंगी को और इसको इम्प्रूव कर दिया। और ये नया इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने पुंगी से बनाया वो बना शहनाई। और ये शहनाई जो था बेटा, क्योंकि एक नाई ने बनाया था और किसके लिए बनाया था, शाह के कोर्ट के लिए बनाया था, यानी किंग्स कोर्ट के लिए बनाया था, राजा के लिए बनाया था। इसीलिए बच्चों इस जो था इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। क्या पड़ा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई।
शहनाई के बच्चों अगर बात की जाए तो शहनाई मेनली आपके टेम्पल्स में बजाई जाती थी, वेडिंग्स में बजाई जाती है, आपको पता ही है। और ये नॉर्थ इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ से धीरे धीरे बन गया। इनफैक्ट आपकी शहनाई की आवाज़ इतनी प्लेजेंट थी, शहनाई की आवाज़ बच्चों इतनी मधुर थी और कानों को इतनी अच्छी लगती थी कि हमारी जो शहनाई है बच्चों, उसे नौबत का पार्ट भी बना दिया गया। क्या कर दिया गया? नौबत का पार्ट भी बना दिया गया। तो ये भी आप लोग लिखेंगे बच्चों कि जो शहनाई था, ये याद रखेंगे सही बच्चे, शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। अब आप कहेंगे मैम कौन सी नौबत आ पड़ी कि यहाँ पर इसको नौबत का पार्ट बना दिया? तो नौबत यहाँ पर बेटा क्या है? नौबत यहाँ पर 9 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी गई है। किन के बारे में? 9 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बेटा यहाँ पर बात करी गई है कि शहनाई जो था वो नौबत का पार्ट बना, यानी ये 9 इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रुप का पार्ट बना जो कि हमारे राजा के कोर्ट में पाए जाते थे। अब कहानी आती है कि ये जो शहनाई है इसे बिस्मिल्लाह खान ने हमारे लिए फेमस कैसे किया। बिस्मिल्लाह खान से शहनाई को क्यों जोड़ा जाता है? अभी तो हमने शहनाई के बारे में पढ़ा, अभी तो हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा ही नहीं। लेकिन जो शहनाई है वो बिस्मिल्लाह खान के नाम से जोड़ी गई है, कैसे और क्यों? तो भैया देखिए, बिस्मिल्लाह खान जी जो थे उनका जन्म होता है 21 मार्च 1916 दुमराव नाम की एक जगह बिहार में। उनका रियल नेम जो था बच्चों, आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, इट वाज कमरुद्दीन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे बच्चों, वो एक म्यूजिशियंस की फैमिली से आते थे, यानी इनके जितने भी फैमिली में लोग थे वो सब के सब क्या थे? वो सब के सब संगीतकार थे। ठीक है, हर व्यक्ति कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता था। उनके दादाजी, उनके पापा, उनके अंकल, उनके मामा, उनके चाचा, इनका पूरा का पूरा परिवार जो था बच्चों, ये शहनाई प्लेयर था। यानी इनके पापा से लेकर दादाजी तक, इनके मामा तक, सब लोग शहनाई बजाते थे। अब पूरा परिवार बच्चों, क्योंकि संगीतकारों का परिवार है, तो इसीलिए हमारे बिस्मिल्लाह खान के मन में भी शहनाई बजाने का या कुछ गाने बजाने का शौक आया, क्योंकि वो अपने परिवार को ये काम बच्चों करते हुए देखते थे। तो अपने परिवार के लोगों को ये काम करते हुए देखकर बिस्मिल्लाह खान के मन में भी आया कि मैं भी शहनाई बजाना सीखूंगा, मैं भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा। तो भैया बात है तब की जब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 5 सालों के थे। वो गिल्ली डंडा खेला करते थे बिहारी जी टेम्पल के पास। फिर देखते ही देखते उन्होंने बिहारी टेम्पल में चैता गाना शुरू करा। चैता बच्चों बेसिकली क्या है? ये एक लोकल प्रेयर है। और बचपन में जब ये चैता जाकर वहाँ पर गाते थे तो बच्चे इन्हें वहाँ पर 1.25 किलो का 1.25 kg का एक लड्डू मिला करता था एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, इन्हें क्या मिलता था? इन्हें एक 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था एज अ रिवॉर्ड। और यहाँ पर जब ये जाकर भोजपुरी चैता गाते थे, यानी वहाँ की लोकल प्रेयर गाते थे, तो उससे हमें देखने को मिलता था कि इनमें बहुत ज़्यादा म्यूजिकल टैलेंट है। अब जैसे जैसे बिस्मिल्लाह खान बड़े होते गए, उन्होंने अपने पापा को देखा, अपने दादाजी को देखा, और उनको देखकर भी माफ़ी चाहते हैं, और उनको देखकर भी बिस्मिल्लाह खान के मन में आया कि मैं भी जो हूँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाऊंगा, मैं भी शहनाई बजाऊंगा। होता क्या है भाई, फिर उसके बाद हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो बनारस चले जाते हैं, जो कि वाराणसी है जगह। अपने यंग एज में, काफ़ी छोटी उम्र में ही वो चले जाते हैं अपने अंकल, बेसिकली अपने मैटरनल अंकल, यहाँ पर अपने मामा के साथ रहने के लिए, जिनका नाम था अली बख्श। अब ये जो मामा जी थे बच्चों, अली बख्श, ये भी एक शहनाई वादक थे विश्वनाथ टेम्पल में। ये भी शहनाई बजाते थे। हमारा जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है वहाँ पर ये शहनाई बजाते थे। अब यहाँ पर हमारे जो अली बख्श हैं उनके साथ बैठकर उनको देखा करते थे हमारे कौन? हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। अब अपने मामा को देखकर हमारे बिस्मिल्लाह खान जी के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी शहनाई बजाना सीखूं। तो जब उनके मामा जाया करते मंदिरों में शहनाई बजाने के लिए, उन समय पर हमारे बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो गंगा किनारे, गंगा घाट पर बच्चों बैठे रहते और वहाँ पर बैठकर बड़ी देर तक शहनाई प्रैक्टिस करते रहते। अब आप मानिए, हमारे बिस्मिल्लाह खान जी में शहनाई बजाने का इतना जुनून था, उन्हें शहनाई बजाना इतना पसंद आ गया था कि वो ये तक बताते हैं कि वो कोशिश करते थे वो राग क्रिएट करें, राग ऑन द
फ्लो ऑफ गंगा। उनका मन करता था कि जिस तरीके से गंगा बह रही है, गंगा के बहाव के ऊपर भी जो है वो शहनाई बजाएं, उसके भी वो राग बनाएं। उनका जो कनेक्शन था बच्चों यहाँ पर, क्योंकि पूरे टाइम वहां पर बैठे रहना, गंगा के किनारे, गंगा को बहते हुए देखना, ठीक है, और गंगा के किनारे ही अपनी प्रैक्टिस करना, तो इस तरीके से हमारे बिस्मिल्लाह खान जी जो थे, उनका जो कनेक्शन था गंगा रिवर के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड स्पिरिचुअल सराउंडिंग्स, और क्योंकि आसपास सारे मंदिर थे, सारी पूजा पाठ वाली जगहें थी, तो इसीलिए उनका जो मन था वो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, और बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक जो था वो यहीं से बजाना शुरू किया। एक एक करते करते बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़िक बजाने को सीखा, और उनको जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक, उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है बच्चों, बिग ब्रेक, बेसिकली उनको जो सबसे बिग परफॉर्मेंस करने को मिलता है, जो मौका वो ढूंढ रहे थे अपने जीवन में, वो मौका बच्चों उन्हें मिलता है हमारी आज़ादी के टाइम पर, जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहले 1938 में क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान जो थे बच्चों, वो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर AIR FM गोल्ड सुना होगा ना सबने, तो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर इन्हें बजाने का मौका मिला। अब उस समय पर टीवी तो थे नहीं, और कोई टेलीग्राम मशीन्स भी नहीं थी, सिर्फ आप लोगों के पास क्या होता था, सिर्फ आप लोगों के पास रेडियो होते थे। तो उस समय पर अगर आपका काम रेडियो पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो 1938 में बिस्मिल्लाह खान को अपनी सबसे बड़ी पहली परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो मौका देता है कि आप आइए और अपनी शहनाई यहाँ पर बजाइए। उसके बाद से बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस के शोज लगने लगते हैं बच्चों, और अलग अलग लोग जो हैं वो इनको सुनने लगते हैं, और इन्हीं की वजह से बच्चों शहनाई जो था वो अब सिर्फ स्टेज से निकल के लोगों के घरों में आने लगा, क्योंकि लोग जो थे वो अब सुनने लगे इसे, ठीक है। अब जो लोग थे वो अपने घर के रेडियो में जब इनको सुनते, तो वहाँ से शहनाई की इम्पोर्टेंस जो थी वो बढ़ गई। कहाँ से देखो शहनाई शुरू हुई थी, कहाँ पे, राजा के कोर्ट में से, और अब उसे नॉर्मल पब्लिक जनता जो है वो भी पसंद कर रही थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे हमारा सितार है, अब हमारा जो सितार है अभी इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सितार, लेकिन हम लोग शायद सितार को उतनी वैल्यू नहीं देते। बट अभी एक आप लोगों को पता है कि एक सितार वादक हैं जो कि बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो धीमता धीमता, मेरे को एग्जैक्टली आता नहीं है, मैं गाऊंगी भी नहीं क्योंकि वो ब्यूटीफुल आवाज़ की डिसरिस्पेक्ट होगी, तो मैं तो नहीं गाने वाली वो। बट आप लोगों को पता है उनका नाम रोहन है, जो अब सितार बजाते हैं, और अब आप खुद देखिए कि उनका सितार अगर एक बार ही आप लोगों की फीड में आ जाए ना, तो हम लोग वही सुनते रह जाते हैं, हम लोग बदलते भी नहीं है उसको, जो कि ये चीज़ दिखाता है कि हमारे इंडियन म्यूजिक के अंदर इतनी ताकत है। जिस तरीके से शहनाई को उन्होंने, बिस्मिल्लाह खान जी ने, ये पहले की बात है, हमारे प्रेजेंट डे बिस्मिल्लाह खान जी हैं भैया वो, तो कहानी ऐसी है कि जिस तरीके से उन्होंने, जो भी रोहन जी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने किस तरीके से हमारे सितार को उठाकर बिल्कुल मेन स्टेज पर लेकर आ गए, और अब हम सब लोगों को सितार अच्छा लगता है, जबकि सितार एक ऐसा कल्चर था जो बिल्कुल डीप इंडियन कल्चर है ना, और अब वो हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, इवन इंटरनेशनली लोग एंजॉय कर रहे हैं। सिमिलरली बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई है, यहाँ पर इन्होंने इस शहनाई को स्टेज से निकालकर लोगों के घरों तक पहुँचाया है, इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाया है, और लोग सितार पसंद कर रहे हैं, है ना। तो बिस्मिल्लाह खान जो है बच्चों, वो पहले इंडियन व्यक्ति थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया था म्यूजिक के साथ और इंडिपेंडेंस डे। तो जब हमारे भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त की जब ये बात है, तब पहली बार हमारे लाल किला पर रहकर, रेड फोर्ट पर रहकर बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसके अंदर उन्होंने राग काफ़ी बजाया था। रेड फोर्ट पे, लाल किला ही बोला ना मैंने, हाँ सही बोला। उन्होंने यहाँ पर बच्चे शहनाई बजाई थी रेड फोर्ट के ऊपर, जब जवाहरलाल नेहरू अपनी ट्रायल्स विद डेस्टिनी स्पीच देते हैं। और याद रखना बच्चों, उन्होंने यहाँ पर राग काफ़ी बजाया था। तो बेसिकली बिस्मिल्लाह खान की बेटा अगर बात की जाए, तो इन्होंने कुछ ऐसे भी राग बनाए हैं जो शहनाई में पॉसिबल ही नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी लगन के साथ उन चीज़ों को शहनाई पर भी जो है कारगर किया है। अब है कि बात की जाए अगर बिस्मिल्लाह खान के ग्लोबल फेम और उनके ऑनर्स की, तो हमारे जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में प्ले किया है। अफगानिस्तान में, जहाँ पर उनके किंग ने उन्हें एक बहुत ही अमूल्य कारपेट, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इनवैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, कीमती कारपेट उन्हें गिफ्ट किया था।
वो यूएसए जाकर परफॉर्म करते हैं, कनाडा में परफॉर्म करते हैं, जापान में परफॉर्म करते हैं, ईरान में, ओस्लो में, बैंकॉक में। इनफैक्ट तेहरान में बच्चों इनके नाम का एक म्यूजियम भी है, ऑडिटोरियम सॉरी, तहार मुजीक बिस्मिल्लाह खान करके एक ऑडिटोरियम भी इनके नाम पर है। उसके अलावा बच्चों अगर इनके म्यूजिक की बात की जाए तो इन्हें थोड़े समय के लिए बॉलीवुड में भी जो है नाम कमाने का मौका मिला था। इन्होंने थोड़े समय के लिए बॉलीवुड में भी अपनी परफॉर्मेंसेज जो है बच्चों वो दी हैं। इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड एक्सपोजिशन जैसे कैंस फेस्टिवल वगैरह में जो है रिप्रेजेंट किया है कि हम भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक फिल्म डायरेक्टर थे बेटा विजय भट्ट, वो इनकी शहनाई से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक मूवी बना डाली इनकी शहनाई के पीछे जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और ये मूवी जो थी बच्चों ये एक हिट थी। इस मूवी का एक मूवी का एक गाना था, दिल का खिलौना है टूट ही गया। इस मूवी का एक गाना है, दिल का खिलौना है टूट ही गया, वो भी बिल्कुल सुपर डुपर चार्ट बस्टर हिट था। अब बिस्मिल्लाह खान बता दिए कि चलो एक मूवी तो मैंने कर ली, उस मूवी के लिए मैंने म्यूजिक दे दिया, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मूवी में नहीं बना। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मूवी में नहीं बना। उन्होंने ये बोला कि ही वॉज नॉट फॉर, उन्होंने साफ बोला कि देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक बजाना, लेकिन मैं ये सेल्यूलॉइड वर्ल्ड के लिए बना ही नहीं हूँ। वो कहते हैं कि भैया मैं ये चमक धमक वाली दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं ये बॉलीवुड के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे म्यूज़िक पसंद है क्योंकि मैं म्यूज़िक बजाना पसंद करता हूँ। मेरे को मूवीज़ करने का या मूवीज़ में अपनी सॉन्ग्स को देने का कोई ख़ास ऐसा शौक़ है नहीं। अब अगर बात की जाए बिस्मिल्लाह खान की अचीवमेंट्स के बारे में तो हमारे भारत देश के बच्चे जो 4 अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है यानी नागरिक को दिए जाने वाला जो अवार्ड है, वो सारे अवार्ड इन्होंने पाए हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं बच्चों इनको मिले हैं। तो ओवरऑल ये देखा गया है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने शहनाई को इतना आगे रखा हमारे देश में कि इतने सारे अवार्ड्स से जो है बच्चों उन्हें नवाजा गया। अब अगर बात की जाए बिस्मिल्लाह खान की तो एक बारी क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान जी को उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने बोला कि सर जी आप एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ बाहर चलिए यूएसए में, हम ना आपके लिए वहाँ पर हम आपके लिए ना वहाँ पर जाकर यूएसए में चलिए और वहाँ पर जाकर ना आप एक प्रॉपर म्यूज़िक स्कूल खोलिए, हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर आएँ। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने बोला कि अच्छा तो तुम एक बात बताओ, क्या तुम वहाँ पर मेरे लिए एटमॉस्फेयर बना पाओगे जो मुझे भारत देश में देखने को मिलता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप जैसा बोलेंगे हम वहाँ पर आपके लिए वैसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे। अगर आप कहेंगे कि आप हमारे लिए वहाँ पर मंदिर बना दीजिए तो हम सब बनाने के लिए तैयार हैं, आप बस आने के लिए हमें हाँ कीजिए कि आप हमारे साथ चलेंगे। इस बात पर बिस्मिल्लाह खान जी ने क्या जवाब दिया? इस बात पर बिस्मिल्लाह खान जी ने उन्हें बोला कि मैं आ तो जाऊंगा, तुम वहाँ सब कुछ बना भी दोगे, क्या तुम मेरे लिए वहाँ पर बनारस से गंगा ला पाओगे? तुम सब कर दोगे, लेकिन क्या तुम मेरे लिए वहाँ पर गंगा ला पाओगे? क्या वहाँ पर तुम गंगा किनारा, गंगा घाट बना पाओगे? क्या नहीं बना पाओगे। इसीलिए बिस्मिल्लाह खान जी ने यूएसए जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया देखो मैं अपने रूट्स से, मैं अपनी जड़ों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना बनारस को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने दुमराव को नहीं छोड़ सकता। ये दो ऐसी जगहें हैं जिनको मैं कभी चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इन दोनों जगहों को तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। और क्योंकि ये जगहें मुझे बाहर नहीं मिलेंगी, इसीलिए मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है। तो ये जो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी थे ये बड़े रिलीजियस थे और बनारस के लेकर इनके मन में एक बड़ी डेडिकेशन थी और गंगा रिवर को लेकर। तो जब इन्हें परमानेंट ऑफर दिया गया कि आप यूएसए में आ जाइए, उन्होंने साफ मना कर दिया ये बोलकर कि मुझे वहाँ गंगा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर वो यही बताते हैं कि अगर वो जब बनारस जाते हैं, जब वो कहीं बाहर होते हैं, तो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी गंगा और बनारस के बारे में सोचते हैं। जब वो गंगा और बनारस में होते हैं तब उनका मन होता है कि वो दुमराव जाएं, जहाँ पर उनका होम टाउन था, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। तो बिस्मिल्लाह खान यही बताते हैं कि मेरा दिल, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, वो इन दोनों जगहों में ही बसता है। तो मैं चाहकर भी इन दोनों जगहों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक सिंपल लाइफ जी है। मेरे को कोई पैसा, कोई रिचेस कुछ नहीं चाहिए, कोई लग्जरी नहीं चाहिए, कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छा जीवन जीना है। यही बिस्मिल्लाह खान जी जो थे उनके जीवन का लक्ष्य था और उन्होंने यही सिखाया कि ये हमारे भारतीय कल्चर का हिस्सा है। जो शहनाई वो बजाते हैं, उन्होंने बोला कि ये हमारे भारतीय कल्चर का हिस्सा है।
और हमें हमारे भारतीय कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमें इस म्यूज़िक को दिलों में याद रखना है। तो भाई बिस्मिल्लाह खान जी जो है 2006 में उनका निधन हो जाता है, जब वो 90 साल के थे और इन्हें पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ जो है अंतिम विदाई दी गई। उस दिन क्योंकि हमारे देश के इतने जाने माने, इतने पहुँचे हुए आप कह सकते हैं कि एक म्यूज़िक के वादक, शहनाई वादक की जो है निधन हो जाता है, तो उस दिन एक नेशनल मॉर्निंग ऑब्जर्व करी गई, यानी नेशनल शोक सभा ऑब्जर्व करी गई और उस दिन को छुट्टी करार कर दिया गया कि आज के दिन पर छुट्टी होगी। और इसी के साथ हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो अपने साथ एक लेगेसी, एक विरासत छोड़ जाते हैं कल्चरल म्यूज़िक की, शहनाई की, प्योरिटी की और इंडियन कल्चर की, जो उनकी शहनाई के साथ लोगों के घरों घरों और कानों कानों में गूंजता था। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने शहनाई को राजा के कोर्ट से निकालकर स्टेज पर लोगों के घर तक लाया है, सब लोगों को पसंद करवाया है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे बिस्मिल्लाह खान जी एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्हें हिंदू टेम्पल्स में प्ले करने दिया जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, क्योंकि अब आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जो है अभी हमारे देश में शायद, और उस समय भी जब हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, नई नई आज़ादी के समय पर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा वायलेंस रहती थी। तो उस समय पर बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हम इंडियंस के बहुत प्यारे थे। मतलब वो जो एक भेदभाव लोगों के मन में आ जाता है वो बिस्मिल्लाह खान जी के लिए नहीं था, और वैसे भी किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। ही प्लेड एट टेम्पल्स एंड वॉज डीपली स्पिरिचुअल, और हमारे बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे। हिज लाइफ वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन, सिंप्लिसिटी एंड लव फॉर इंडियन कल्चर। इनका जो जीवन है वो एक एग्जाम्पल था अपने भगवान के लिए, आपके मन में जो एक पूजा करने की जो इच्छा है, जो आपके मन में डिवोशन है, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी सादगी और इंडियन कल्चर के प्यार के लिए। और ये चीज़ हमें बिस्मिल्लाह खान जी ने प्रूव करी कि म्यूज़िक का कोई रिलीजन नहीं है। म्यूज़िक के लिए आपको सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, आपको सिर्फ जो है एक एकाग्रता चाहिए और आपका जीवन बढ़िया है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर आपके कुछ सवाल दिया गया है। व्हाट क्रेडिट इज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? शहनाई इन्वेंट करने का, पुंगी इन्वेंट करने का, शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का, या नन ऑफ द अबव? आप कहेंगे कि मैम शायद उन्होंने शहनाई इन्वेंट करी थी। नहीं बेटा, उन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। What was बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर? तो भैया बिस्मिल्लाह खान के दादाजी कौन थे? तो बेटा वो एक शहनाई नवाज थे इन द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, जहाँ पर वो बिस्मिल्लाह खान जो थे हमारे, वो भी अपना चैता प्ले करते थे। तो वो शाही शहनाई नवाज यानी शहनाई प्लेयर हुआ करते थे एक भोजपुरी किंग के कोर्ट में। बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑल्सो नोन एज खान साहब, ये आप लोग याद रखेंगे। बिस्मिल्लाह खान जी का एक और नाम था बच्चों, खान साहब। इन्हें खान साहब भी बोला जाता था। विच इज़ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो भैया हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन यानी नागरिक को दिए जाने वाला अवार्ड भारत रत्न होता है, याद रखना ये सवाल। What did औरंगजेब बैन इन हिज प्लेस? तो औरंगजेब ने अपने पैलेस में क्या बैन किया था? पुंगी का बजाना, सितार का बजाना, म्यूजिक का बजाना। तो उन्होंने बैन किया था बच्चों पुंगी का बजाना, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि पुंगी जो होती है इसकी बड़ी अनप्लेजेंट साउंड होती है। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। वेयर वॉज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? तो भैया शहनाई पहले कहाँ बजाई जाती थी? तो भैया टेम्पल से बजाई जाती थी, शादियों में बजाई जाती थी और बड़ी शुभ अवसरों पर बजाई जाती थी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू गो टू यूएसए? तो भैया बिस्मिल्लाह खान यूएसए जाने को मना इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनके मन में जो बनारस को लेकर और गंगा रिवर को लेकर जो प्यार था, उस वजह से वो कहीं नहीं जाना चाहते थे। वो अपने ही देश में, अपने ही सरजमी पर रहना चाहते थे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गिव हिज फर्स्ट ब्रेक एट परफॉर्मेंस? तो हमारे बिस्मिल्लाह खान को उनका फर्स्ट ब्रेक, सबसे पहली बड़ी परफॉर्मेंस करने का मौका कहाँ मिलता है? तो वो मौका मिलता है बच्चों उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हु प्लेड शहनाई एट अ किंग्स प्लेस? तो भैया आंसर है बार्बर। एक नाई ने शाह के घर पर, शाह के हॉल में इंस्ट्रूमेंट बजाया था और वहां से ही इसका नाम पड़ गया था शहनाई। What is the source of inspiration for बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह जी जो थे उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? तो भैया यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आप लोगों का गंगा घाट्स। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखते हैं कितने परसेंट। अच्छा परसेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि यूट्यूब पोल नहीं है ये।
हाउ डिड पुंगी ट्रांसफॉर्म इनटू शहनाई, पुंगी शहनाई में कैसे बदली? तो बेटा पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे बैन कर दिया गया था क्योंकि उसकी बहुत ही श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड थी, लेकिन एक नाई ने उसे मॉडिफाई करा, उसमें थोड़े बदलाव करे और उसे परफेक्ट करा, और फिर जब उसे राजा के आगे पहली बार बजाया, शाह के चैम्बर में बजाया, तब से उसका नाम शहनाई पड़ गया क्योंकि उसे शाह के कोर्ट में एक नाई ने बजाया था। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, जो औरंगजेब है उसने पुंगी को क्यों बैन कर दिया था? तो भाई औरंगजेब जो थे उन्हें जो आवाज़ प्रोड्यूस करती थी पुंगी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि पुंगी की आवाज़ जो है वो एक रीडेड नॉइज मेकर की आवाज़ है, वो एक शोर मचाने वाली आवाज़ है, बड़ी पतली पैनी और कानों में चुभने वाली है, तो इसीलिए उन्होंने पुंगी का अपने कोर्ट में बजाना बैन कर दिया था। अच्छा सेम ही सवाल आ गया। बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक में रेकरिंग थीम्स क्या थी? ना रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक में रिपीटिंग थीम्स क्या थी? तो भैया बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक के अंदर जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, उसको यूज करके उन्होंने म्यूजिक बनाया था। उनका मानना यह था कि बनारस और दुमराव जो है वो दुनिया के दो सबसे खूबसूरत शहर हैं और उनका जो पूरा जीवन है वो उन्हीं शहरों में काटना चाहते हैं। अब एक सवाल और देखिए, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल इन द चाइल्डहुड एंड व्हाट डिड ही अर्न? तो भैया 5 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे भोजपुरी चैत्या गाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था एक लोकल म्यूजिक है, और इनकी मधुर आवाज़ की वजह से बेटा इन्हें लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलो का होता था भोजपुरी किंग से, और इस तरीके से ही बिस्मिल्लाह खान जी ने अपना करियर और फ्यूचर जो है वो म्यूजिक के अंदर बनाया। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों? इसके अंदर अदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं। एक और बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है बच्चों क्लास के दौरान, कि हम आप लोगों को पढ़ा तो बच्चों यूट्यूब पर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे वो बच्चों आप लोगों को मिलेंगे ऐप पर। आपको कुछ नहीं करना, आपको PW ऐप डाउनलोड करनी है। PW ऐप पर आप लोगों को जाना है, वहाँ पर आप सब बच्चे दृष्टि 2026 टाइप करेंगे बैचेस में। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एनरोल कर लीजिएगा बच्चों बैच में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोल करने के बाद आप जाइएगा ऑल क्लासेस में, ऑल क्लासेस में जाकर आप इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिएगा, ऑल चैप्टर्स या ऑल कंटेंट्स पर क्लिक कीजिएगा, आपको जितना चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं सब देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर यहाँ लिखा होगा लेक्चर, यहाँ पर लिखा होगा नोट्स, तो आप लेक्चर पे क्लिक करेंगे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप नोट्स पे क्लिक करेंगे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आप सारे नोट्स और लेक्चर्स जो हैं अपने रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप लोगों की आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।